Hello friends, in this lecture we are going to start about and learn about how we can appoint first auditor, subsequent auditor, and how, if any vacancy will be created, that is called casual vacancy, can be filled up. Okay, in this lecture only one topic we are going to learn, that is appointment of an auditor in listed company, government company, unlisted company, and so on. Let's start. As per section 139 of the Company Act, it include detailed provision regarding appointment of statutory auditor. Statutory means the auditor who is compulsory by the law, compulsory auditor. As we know, every company have must have their account to be audited by auditor. And we know what is the qualification of auditor in last lecture. Statutory auditor has been laid out the provision which are applicable to unlisted as well as listed company. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, वो रूल्स अपॉइंटमेंट का लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी दोनों के लिए है. Subsection 5 to subsection Act of the one section 139 contain provision regarding appointment of auditor of a company. तो यहाँ पे हमको दोनों चीज पढ़नी है कि ऑडिटर को लिस्टेड कंपनी हो कि अनलिस्टेड कंपनी हो उसको अपॉइंट कैसे करना है, और गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कैसे करना है. अब आप ऑडिटर कितने होते हैं तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में स्टार्ट करने के पहले बोला, ऑडिटर कैन बी फर्स्ट ऑडिटर, subsequent auditor, an auditor who will be appointed to fill casual vacancy. Casual vacancy क्यों होती है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. Let us start. Appointment of auditor of listed as well as company to which company as per audit and auditor rules 2000 company 14. अब देखो ये जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के, वो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों के लिए कॉमन है. तो सबसे पहला आता है फर्स्ट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? तो जब नई नई कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो उस समय जो सबसे पहले जो ऑडिटर सिलेक्ट किया जाता है, दैट पर्सन इज नोन एज फर्स्ट ऑडिटर. द फर्स्ट ऑडिटर हर कंपनी के लिए एक ही रहता है, सब्सिक्वेंट बदलाते रहते हैं, मगर जो पहली बार ऑडिटर बन गया उसको फर्स्ट ऑडिटर का नाम बनेगा. उसके बाद जितने भी ऑडिटर आएंगे वो सब सब्सिक्वेंट ऑडिटर के नाम से पहचाने जाएंगे. तो देखते हैं फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, whether it is listed company or listed company. First auditor, point number 1, first auditor to be appointed by the board of director. याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है कि फर्स्ट ऑडिटर चाहे लिस्टेड कंपनी हो कि अनलिस्टेड कंपनी हो, उसको अपॉइंट कौन करता है? दैट ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदिन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, जिसको इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बोला जाता है. यानी कंपनी को रजिस्टर कराने के 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑडिटर को सिलेक्ट करते हैं, दैट ऑडिटर इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. To be appointed by the shareholder at extraordinary general meeting, EGM, not AGM, if board of director fail to appoint. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 दिनों के अंदर ऑडिटर को कंपनी रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर अगर बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर सिलेक्ट करने में नाकाम रहते हैं, तो उस समय जो शेयर होल्डर होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें वो लोग ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे. क्लियर? समझ में आया? फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अगर वो लोग अपॉइंट करने में फेल रहते हैं तो शेयर होल्डर इमरजेंसी जनरल मीटिंग में, इमरजेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला जाता है जिसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर फर्स्ट ऑडिटर को सिलेक्ट करेंगे. नंबर 2, द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर
of such failure and members shall make appointment within 90 day of the receipt of such information। ये पॉइंट नंबर 2 के रिलेटेड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के बाद और रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फर्स्ट ऑडिटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो लोग अपॉइंट नहीं करते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर्स को मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि वो क्यों अपॉइंट नहीं कर पाए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करेंगे तो वो लोग अपना पूरा इंफॉर्मेशन देंगे, भाई ये प्रॉब्लम थी, ये सिचुएशन थी, ये कंडीशन थी, इस वजह से हम लोग कोई ऑडिटर को सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो शेयर होल्डर्स मेंबर्स क्या करेंगे, जैसे ही उनको ये चीज का रिपोर्ट मिलेगा, ये चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो 90 दिनों के अंदर, कितने 90 डेज के अंदर शेयर होल्डर को फर्स्ट ऑडिटर सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं सिलेक्ट करते तो वो अपने फेलियर की रिपोर्ट मीटिंग में देंगे मेंबर्स को, तो मेंबर्स रिसिप्ट के 90 दिनों के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। पॉइंट नंबर 3, टेन्योर, समयगाला ऑफ फर्स्ट ऑडिटर shall be from the date of appointment till the conclusion of next फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग, लिख लेना। तो वही चीज है, फर्स्ट ऑडिटर की लाइफ कब तक, अब वो आगे भी सिलेक्ट हो सकता है, मगर अभी फर्स्ट ऑडिटर कब तक कहा जाएगा कि जैसे ही उसको अपॉइंट किया या तो बीओडी ने या तो शेयर होल्डर ने, तो उसको जिस दिन से अपॉइंटमेंट मिला तो वहां से लेके जब तक कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बनती, वहां तक वो अकाउंटेंट, वो ऑडिटर, वो सीए फर्स्ट ऑडिटर के तौर पे कंपनी का कहा जाएगा। ये रूल्स लिस्टेड कंपनी हो कि अनलिस्टेड कंपनी हो, दोनों के लिए कॉमन है। पॉइंट नंबर 2, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद सिलेक्ट होने वाला या तो कंटिन्यू हर साल ऑडिटर सिलेक्ट होने वाला। तो एवरी कंपनी सेल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, थोड़ा ब्लर हो रहा है, शब्दों पे ध्यान देना। एवरी कंपनी सेल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन ऑडिटर। यानी कंपनी चाहे तो वो फर्स्ट ऑडिटर को हटा के फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में नया ऑडिटर सिलेक्ट कर सकती है, या तो उसी को कंटिन्यू कर सकती है, उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहा जाएगा। अब फर्स्ट ऑडिटर सिलेक्ट करने का पहला पावर शेप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास था, मगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग है, सभी शेयर होल्डर मौजूद हो गए तो वो लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा भी एमसीक्यू में आ सकता है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज सिलेक्टेड बाय, तो इट्स अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, the auditors so appointed by the member shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth annual general meeting। कब तक? 5 साल तक सिलेक्ट हो गया वो, कितने साल तक? 5 साल तक। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जो सब्स्टिक्वेंट ऑडिटर होता है उसका पहला टर्म, सब्स्टिक्वेंट ऑडिटर का पहला टर्म 5 साल तक होगा, यानी अगले 6ठे जनरल मीटिंग तक उसको तुम रिपीट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कंपल्सरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर बाय लिस्टेड कंपनी एंड क्लासेस ऑफ कंपनी टू विच कंपनीज ऑडिटर एंड रूल्स 2014 अप्लाई। कंपल्सरी रोटेशन जो रूल्स है करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, द कंपनी सेल इंटीमेट द ऑडिटर अबाउट इज अपॉइंटमेंट, यानी उसको बताना पड़ेगा कि तो को हमने सिलेक्ट किया है। द कंपनी शेल ऑब्टेन और रिटर्न कंसेंट, कॉमन ऑडिटर को सिलेक्ट करे, अगर जॉब कराते तो कंपनी क्या लेते, बॉन्ड साइन कराते हैं एम्प्लॉय से, तो इसी तरह कंपनी वाले जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा उसके पास से लिखित लेंगे रिटर्न कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट as to fulfill the condition as per section 141। अब सेक्शन 141 क्या था, तो वो था तुम्हारा क्वालिफिकेशन कि भाई उसमें उसका रिटर्न कंसेंट लेंगे, रिटर्न कंसेंट लेंगे सेक्शन 141 के मुताबिक।
and the company shall file the note with registered, underline जरा ब्लर है ध्यान देना, the company shall file the note with registered about appointment within 15 days of the meeting। समझ में आया? 6 पॉइंट रिपीट करता हूँ। पहली जनरल मीटिंग में ऑडिटर शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं, वो ऑडिटर 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक काम करेगा, यानी इन शॉर्ट उसका पहला टर्म 5 साल के लिए होता है। उसके बाद रोटेशन होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, कंपनी वालों को डायरेक्टर को रिटर्न लेटर अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 उसका रिटर्न कंसेंट लेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट मांगेंगे कि भाई जो सेक्शन 141 के अंदर जो कायदे बताए उसके मुताबिक तेरा सब क्वालिफिकेशन में डिसक्वालिफिकेशन के अंदर तो सही तरीके से सेट हो रहा है कि नहीं, कोई डिसक्वालिफिकेशन तो नहीं रह रहा है। जैसे ही वो सिलेक्ट हो गया तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ वो पूरी की पूरी फाइल नोट रजिस्टर के अंदर जैसे ही आपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करा 15 दिनों के अंदर, मीटिंग के 15 दिनों के अंदर, डेज याद रखना, 15 दिनों के अंदर आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये तुम्हारा हुआ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तीसरा पॉइंट आता है कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी क्या है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि भाई कोई एग्जाम्पल के तौर पे ऑडिटर रिजाइन कर दिया या तो डिसक्वालीफाइड हो गया। अब तूने पढ़ा था, आगे वाले पढ़ा था, पहले प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, या तो ऑडिटर की डेथ हो गई तो ये कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, कंपनी की तो प्रॉब्लम हो गया, आधे में से कोई मर जाता है या डिसक्वालीफाई हो जाता है या कोई ऑडिटर छोड़ के चले जाता है, तो इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो क्या बताया, इफ कॉस्ट ड्यू टू रेजिग्नेशन, अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करके जाता है, द मेंबर शेर फिल इट विद इन 3 month ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट जनरल मीटिंग। कितने महीनों के अंदर मेंबर को 3 महीने सेल्फ फील इट विद इन 3 मंथ, यानी अगर कोई बंदा रिजाइन करके चले जाता है तो रिजाइन करने से 3 महीने के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्शन की रिकमेंडेशन पे जनरल मीटिंग पे वो वैकेंसी भरी जाएगी। मगर इफ एनी कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू एनी अदर रीज़न, अदर रीज़न का मतलब मर गया या डिसक्वालीफाइड हो गया, तो वो संजोगों में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फिल सच ऑडिटर विद इन 30 days। ये चीज़ याद रखनी है, 90 दिन यानी 3 महीने। अगर रिज़ाइन करता है तो 90 दिन की मोहलत है। अगर रिज़ाइन के अलावा डेथ हो जाती है या डिसक्वालीफाई हो जाता है सेक्शन के मुताबिक, तो 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग वो ऑडिटर की जगह भरनी पड़ेगी। अब ये ऑडिटर जो सिलेक्ट हुआ है, अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मिस्टर मिनहास भाई मेरे वहाँ पे ऑडिटर थे। अब हमारी साल ख़त्म हो रहा है मार्च में, मगर दिसंबर के अंदर वो एक्सपायर हो गए, तो मैंने जनवरी के अंदर कोई नया ऑडिटर सिलेक्ट करा, तो इसका मतलब वो 5-6 साल के लिए काम नहीं करेगा जब तक नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती, नेक्स्ट एनुअल जनरल। सपोज हमारी नेक्स्ट मीटिंग हुई जुलाई में, तो उसका टर्म वहाँ तक। हाँ, उसके बाद अगर मीटिंग में कंफर्टेबल लगता है तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज कोई नया ऑडिटर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक कवर होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी। कुछ नया नहीं है, सिंपल सा रूल्स है, एक स्टेप खाली बढ़ जाता है। गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी बोल सकते हो। फर्स्ट ऑडिटर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शेल बी मेड बाय CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विद इन 60 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। याद रखना, अगर लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी हो तो BOD अपॉइंट करते हैं 30 दिनों के अंदर, मगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रेशन से 60 दिन में। अगर वही कंडीशन, अगर CAG 60 दिनों के अंदर अपॉइंट नहीं करते, फेल हो जाते, तो पॉइंट नंबर 2 आता है, इफ CAG फेल टू अपॉइंट देन बोर्ड ऑफ सच कंपनी, यानी वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड में बैठे हो गए, वो लोग 30 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट करेंगे। नहीं, इसी तरह अगर बोर्ड भी अपॉइंटमेंट करने में नाकाम हो जाता है, इफ बोर्ड फेल टू अपॉइंट विद इन गिवन टाइम, इट शेल इन्फॉर्म मेंबर्स, मेंबर्स मीन्स जो लोग शेयर होल्डर है, to make the appointment of first auditor within 60 days of EGM, extraordinary general meeting। समझ में आया? लिस्टेड अनलिस्टेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में,
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 दिन में सिलेक्ट नहीं करा तो 90 दिन के अंदर शेयर होल्डर सिलेक्ट कर लेंगे। मगर गवर्नमेंट कंपनी में क्या है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर सीएजी करेगा। अगर सीएजी फेल हो जाता है तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अगर उसके बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं करते तो शेयर होल्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के 60 दिनों के अंदर अपॉइंट कर लेंगे। ये डेज याद रखने। उसका भी टर्म कितना रहेगा कि जब तक पहली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाती वहां तक वो एज ए ऑडिटर के तौर पे काम करेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर खाली माइनर चेंज है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शेल बी मेड बाय सीएजी, ये तो कॉमन है। देखिए ये भी कब होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट ऑडिटर तो सिलेक्ट हो गया, मगर जैसे ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात आती है तो सीएजी 180 डेज के अंदर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट को लिखा हो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 180 दिनों के अंदर सिलेक्ट करके रख देंगे ना। वो ऑडिटर कितने दिन तक काम करेगा, अगली जनरल मीटिंग तक। क्लियर। कैजुअल वैकेंसी कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। कैजुअल वैकेंसी फिल्ड बाय सीएजी विद इन 30 डेज। लिस्टेड अनलिस्टेड में दो ऑप्शन थे कि अगर रिजाइन करता है, रिजाइन करता है, रिजाइन करता है तो कौन करेंगे, 3 महीने 90 दिन। अगर अदर रीजन है तो 30 दिन। मगर गवर्नमेंट कंपनी में 3 महीने वाला कोई पॉइंट नहीं है। अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन से हो या डिसक्वालिफिकेशन से हो या तो डेथ से हो तो सीएजी 30 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट कर लेगा। अगर सीएजी फेल होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिनों के अंदर कर देगी ना। सेम कंडीशन उसकी भी ऑडिट की लाइफ अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक होगी। अब पॉइंट नंबर 3 आता है, आप लोग पेन लेके बैठना क्योंकि ये थोड़ा ब्लर ज्यादा है। कंपल्सरी रीअपॉइंटमेंट, कंपल्सरी रीअपॉइंटमेंट यानी कौन से कौन, देखो ये कंपनी का नहीं पूरा अलग है तो ध्यान देना। ऑर्डिनरीली एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय वॉट एवर अथॉरिटी, वॉट एवर का मतलब प्राइवेट कंपनी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स हो गए। अगर गवर्नमेंट कंपनी तो सीएजी आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया, कंपनी आ गई, शेयर होल्डर्स आ गए। तो ऑर्डिनरी एन ऑडिटर appointed by whatever authority is to be compulsorily reappointed by passing a resolution at annual general meeting। समझ में, जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने मीनाज भाई को फर्स्ट ऑडिटर के तौर पे सिलेक्ट करा तो उसको मैं दोबारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर बना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई रूल्स थियरी में पढ़ा था कि उसकी लाइफ में नहीं, उसकी लाइफ वहां तक है, मगर सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑडिटर भी फर्स्ट ऑडिटर बन सकता है। बट however, the retiring auditor shall not be reappointed in the following case। मगर नीचे जो पॉइंट बताए गए उसमें से अगर एक भी पॉइंट में कोई ऑडिटर की ये पॉइंट आते हैं तो वो ऑडिटर दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। कौन से तो पॉइंट नंबर 1, इफ ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, अगर वो रीअपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं करता है ना, सिंपल लैंग्वेज में डिसक्वालिफाइड हो जाता है। पहला लेक्चर आप देख लेना। पॉइंट नंबर 2, इफ ऑडिटर हैज गिवन द कंपनी नोटिस इन रिटर्न अबाउट अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, ऑडिटर ने पहले एडवांस में ही दे दिया कि अगली जनरल मीटिंग से, अगले साल से, अगले फाइनेंशियल ईयर से मुझे आपकी कंपनी में काम करने की इच्छा नहीं है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, उसने अपनी लिखित विलिंगनेस बता दी है तो कंपनी उसको चाहे तो भी रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, इफ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, अगर तुमने स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल मीटिंग बुलाई हुई है अपॉइंटिंग समबडी अदर देन हिम और एक्सप्रेसली सेड दैट ही शेल बी नॉट, यानी तुमने मीटिंग में नक्कीच कर लिया कि इसको तो हमारे अब रखना ही नहीं है, इसके अलावा कोई भी चलेगा अपन ये नहीं चलेगा, तो तुम उसको रीअपॉइंट करना चाहो तो भी रीअपॉइंट नहीं कर सकते कि तुमने रिजोल्यूशन पास कर दिया है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, if notice has been given of any resolution, if a notice has been given of any resolution proposing the appointment of some other person in case of retiring auditor, clear, same ऊपर वाला पॉइंट है। एंड पॉइंट नंबर 5 सबसे खतरनाक जो इंपॉर्टेंट है, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू कंप्लाई विथ सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। तो अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो 21वीं कंपनी तुम्हारी हो जाती है।
तो वो कंपनी के अंदर ऑडिटर के तौर पे काम नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी कंडीशन में आप चाहो तो जो जूना ऑडिटर है उसको तुम रीअपॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 अपॉइंटमेंट एंड ऑफ ऑडिटर कंप्लीटली कवर होता है।